हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 5 एंड टीवाई बैफ क्लास सेम 5 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक बायबैक ऑफ शेयर। एंड बायबैक ऑफ शेयर का लेक्चर नंबर आपको सामने दिखेगा 3rd। मैंने बताया था स्टार्टिंग के जो हमारे 5 लेक्चर्स रहेंगे बच्चा, वो पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट जाएगा। देन उसके बाद डायरेक्टली हम शिफ्ट हो जाएंगे टीवाई बीकॉम सेम 5 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देन उसके बाद सॉल्व करेंगे टीवाई बैफ सेम 5 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सबसे बेस्ट है, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चा आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। एंड आई होप जितने भी बच्चे मेरे साथ कनेक्ट हैं, क्लास 1 एंड क्लास 2 फॉलो किया है, अगर वो क्लियर है तो आज के टॉपिक में कुछ न्यू कॉन्सेप्ट देखने मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर मैं आज के क्वेश्चन की बात करूं, पहले तो ये देखो सर डिफरेंट क्या आया है, क्या डिफरेंस है कल के सम से। आई होप हर एक बच्चे ने कल की क्लास एंड क्लास नंबर 1 देखा है, तभी ये कॉन्सेप्ट परफेक्ट तरीके से समझेगा। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं यहाँ पे। ए नॉन लिस्टेड कंपनी बाय बैक 50,000 शेयर्स एट ₹10 ईच। 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ₹25 पर शेयर। अभी तक के जितने क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया बच्चा, कितना क्वेश्चन सर? 2 क्वेश्चन। यहां पे प्रीमियम आ गया, ध्यान से अगर आप देख रहे हो, ये देखो ना, शेयर कितने का बचा? 10। कितने में ध्यान रखना बायबैक किया गया है? 25 पर शेयर प्रीमियम में किया गया है। तो प्रीमियम का नया कॉन्सेप्ट बना है, यहां पे ध्यान रखना आप। आगे का डिटेल्स देके रखा है। सिक्योरिटी प्रीमियम सर 15 लाख का है, रिजर्व हमारे पास 23 लाख का है। पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी विदाउट नरेशन ऑफ ए बायबैक। बायबैक का नरेशन ऑलरेडी मैं 2 क्लास में हो चुका है, तो क्लियर रहेगा। ऑलरेडी मैं बता दूंगा, नरेशन लिखना नहीं है बट बताते चलेंगे क्या कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा है। ध्यान रखना। नंबर 1, पहले तो देखो इधर हर एक बच्चा करके आया सर बायबैक ऑफ शेयर का कंडीशन 2 था। कंडीशन 2 का मतलब मैं ये बता रहा हूँ भाई, या तो आप न्यू शेयर इशू करोगे, वो पैसा कहाँ यूज करोगे सर? वो पैसा बायबैक में यूज करने वाले हो। बट यहाँ पे कहीं भी न्यू इशू की बात की गई है नहीं। इसका मतलब जो पैसा हम यूज करेंगे, ये हमारे जो फ्री रिजर्व दिख रहे हैं ना बच्चा, फ्री रिजर्व आप बोल सकते हो, यहीं से यूज होने वाले हैं। अरे क्लियर है क्या भाई? क्लियर है? आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट है। देखो ना, जो आप पहली एंट्री पास करते हो, एंट्री नंबर 1 जो पेबल वाली एंट्री दिखाते थे, ध्यान रखना। पेबल वाली एंट्री अगर मैं आपसे पूछूं तो कल की क्लास बच्चा देख के आया, वो बोलेगा सर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। मैंने बोला कोई डाउट नहीं, यही एंट्री है। क्या एंट्री दे बच्चा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। पहले ही एंट्री हमेशा हमारी फिक्स है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। ध्यान से बहुत परफेक्ट तरीके से समझना। ये एंट्री आपकी तब रहेगी जब, ध्यान रखना, प्रीमियम वर्ड नहीं आएगा तब। सर प्रीमियम पता कैसे चल रहा है? देखो ना, सामने लिखा बच्चा 50,000 शेयर है, 10 फेस वैल्यू है, और कितने पे किया गया? 25 पर शेयर। जब उससे फेस वैल्यू से ज्यादा हमारा रहता मार्केट वैल्यू, देन हम लोग सर ये बोलते हैं प्रीमियम पे। जब प्रीमियम वर्ड आएगा तो एंट्री में एक छोटा सा चेंज आता है। क्या चेंज आएगा? ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है सर। यहां पे ऐड हो जाएगा प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स, बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई दिक्कत आई है एंट्री में? क्लियर नहीं? रिपीट कर रहा हूं मैं, कल की क्लास में आई होप हर एक बच्चा देख के आया, पेबल की एंट्री या फिर ड्यू की एंट्री क्या आती है सर? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। ये था कल की एंट्री। आज के एंट्री में सर प्रीमियम आया, कैसे पता चला? डाउट आ रहा है बच्चों को, सर कैसे पता चला प्रीमियम? सामने दिख रहा है बच्चा, फेस वैल्यू 10 है, आगे वैल्यू 25 दिया, मतलब प्रीमियम आने वाला है। तो प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट कर देने का। अब सर अमाउंट का एक छोटा सा कंफ्यूजन हो रहा है। देखो कंफ्यूजन बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो ना बच्चा, 50,000 इंटू 10 करने का, फेस वैल्यू से करोगे तो आपको इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट मिल जाएगा। सर 50,000 इंटू 10 कर दिया तो आंसर मिला सर 5 लाख। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है,
आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अब आगे सुनना इंपॉर्टेंट है, मिस्टेक जहाँ बच्चे कर सकते हैं। 10 का शेयर बच्चा इशू कितने में हुआ है सर, बायबैक कितने में हो रहा है, 25 पर शेयर। कितना एक्स्ट्रा, 10 से 25 कितना सर, 15 पर शेयर का। तो देखो ना 50,000 इंटू 15 लेने का सर, 15 क्यों, फेस वैल्यू कितना बचा 10, उससे जितना ज्यादा रहेगा 25 माइनस 10 कर दो, बैलेंस कितना बचा बच्चा 15, 15 माइनस 50,000 किया तो आंसर आपका आना चाहिए 7,50,000। और अगर आपको और बेस्ट समझना है तो यहाँ पे आप लिख भी दो, नोट कर लो, मेरा सजेशन है ऐसा। देखो ना ये अमाउंट कैसे मिला, ध्यान से सुन लो, समझ लो बच्चा। नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे बहुत बच्चे मेंशन करते हैं सर 50,000 इनटू एक शेयर का फेस वैल्यू था 10, तो हमेशा यही पैटर्न है, नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट आएगा। अगर मैं प्रीमियम की आपसे बात करता हूँ बच्चा तो 50,000 इंटू 15। अब एक छोटा सा डाउट सर 15 कहाँ से आया, तो मैं सिंपल सा लाइन बोला, प्रीमियम का मतलब होता है जो मार्केट वैल्यू अपने को दिया है माइनस फेस वैल्यू, जो डिफरेंस बचा वो हमारा प्रीमियम होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा टोटल। इसका मतलब सर इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा 5 लाख है, ये 7,50,000, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल आएगा इक्विटी शेयर होल्डर का अमाउंट 7 प्लस 12,50,000। अरे क्लियर है क्या, बिल्कुल सर क्लियर है। थोड़ा नरेशन बता दो, नरेशन लिखना तो नहीं है बट अगर आप नोट करो मैं बता देता हूं। अब यहाँ पे बीइंग अमाउंट पेबल है, क्लियर है कि नहीं, बीइंग अमाउंट पेबल सिंपल सा लिखना है, पेबल या फिर ड्यू वर्ड आप लिख सकते हो, और बहुत बड़ा नरेशन नहीं लिखना है, सिंपल सा नरेशन। क्वेश्चन का काम यहाँ पे आएंगे रिटर्न क्वेश्चन पे, थोड़ा सा आगे एंट्री पहले पास करें। आई थिंक नंबर 1 एंट्री किसी बच्चे को डाउट नहीं रहेगा। अब ध्यान से सुन लो, समझ लो और नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है बच्चा। जैसे ही क्वेश्चन में प्रीमियम वर्ड आया, ध्यान से सुन लो यहाँ पे, जैसे ही प्रीमियम वर्ड आया तो प्रीमियम को बच्चा सेटल करना पड़ता है। सर सेटल करना मतलब क्या होता है, मैं सिंपल से आपको ट्रिक बता देता हूँ। प्रीमियम को आपने लिखा कहाँ पे सर, डेबिट, तो उसको करना है क्रेडिट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, उसको करना है बच्चा क्रेडिट। तो मैं लिखूंगा सर प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक, अरे क्लियर है क्या, बायबैक ऑफ शेयर अकाउंट, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर अकाउंट। कोई दिक्कत, कितना अमाउंट सर, जो प्रीमियम का अमाउंट रहेगा 7,50,000, तो डेबिट क्या होगा, सेटल, इसको सेटल करना है बच्चा, पैसा देना है, सेटल करना है। तो पैसा कहाँ से दोगे, हमारे फ्री रिजर्व से। अब जरा क्वेश्चन में जाओ ना, देखो ना फ्री रिजर्व हमारे पास क्या है सर, मैं सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकता हूँ, जनरल रिजर्व का भी यूज कर सकता हूँ, दोनों में सफिशियंट पैसा है तो दोनों में से कोई एक यूज कर लो, दोनों में से कोई एक यूज कर लो, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो मैं यूज करने जा रहा हूँ बच्चा जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना 7,50,000। अरे क्लियर है क्या, सिंपल सा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी प्रीमियम वर्ड आएगा, जब भी प्रीमियम पे आएगा तुरंत प्रीमियम को पहले सेटल करना, नहीं तो बाद में मिस्टेक हो जाएगा, बच्चे भूल जाते हैं। तुरंत जस्ट उसके बाद ही प्रीमियम को सेटल करो। सर प्रीमियम को सेटल कैसे करना है, प्रीमियम हमेशा डेबिट होता है बच्चा, इसको सेटल करना क्रेडिट। और कहां से सेटल होगा, किसी भी फ्री रिजर्व का यूज कर लेना जो क्वेश्चन में अपने को दिखेगा। रिजर्व में पैसा दिख रहा था सर 15 लाख का, तो वहां से हम लोग ने यूज कर लिया यहाँ पे। अरे क्लियर, मुझे नहीं लगता कोई डाउट कंफ्यूजन होगा। आई थिंक यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब ये क्लियर है तो आगे बढ़ जाओ जरा। सर ये जो इक्विटी शेयर का ये 5 लाख है, इसका पेमेंट कहां से करेंगे, दो ऑप्शन, या तो न्यू इश्यू करेंगे या तो CRR क्रिएट करने वाले हैं। क्वेश्चन में कहीं भी न्यू इश्यू की बात नहीं किया, इसका मतलब है सर CRR क्रिएट होगा। अब इसकी एंट्री मैंने सिखाया था कल, CRR क्रिएट होने का मतलब बच्चा CRR अकाउंट क्रेडिट होता है, कितना अमाउंट, जितना बायबैक होने जा रहा है। और ध्यान रखना इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट बच्चा कितना है सर 5 लाख। और ये फ्री रिजर्व जो आपने क्रिएट किया है, बोले तो CRR क्रिएट किया, कहां से कर सकता हूं मैं, रिजर्व से भी कर सकता हूं, सिक्योरिटी प्रीमियम से भी कर सकता हूं। रिटर्न आओ ना, देखो ना कितना चाहिए बचा 5 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम में 15 लाख है, इनफ पैसा बचा है, वहां से यूज कर सकते हो। लेकिन देखो ना रिजर्व में हमारे पास बहुत इनफ पैसा है। अगर मैं रिजर्व की बात करूं, रिजर्व में देखो ना 23 लाख इजिली पैसा यूज हो जाएगा। अरे क्लियर है क्या, तो वही पैसा आप यूज कर लो, वही पेमेंट, वही पैसा आप यूज करो। तो यहां पे मैं लिखूंगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट सर 5 लाख। अरे कोई डाउट है क्या,
नरेशन बीइंग CRR क्रिएटेड, सिंपल सा नरेशन कैसे क्रिएट होगा बच्चा, CRR क्रिएटेड करने का, जिस फ्री रिजर्व का यूज हुआ है उसको डेबिट। अब एक डाउट आ सकता है सर यहाँ पे मैं सिक्योरिटी प्रीमियम लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकते हो भाई, कोई डाउट नहीं, क्योंकि उनके पास भी सफिशिएंट पैसा है। क्लियर है क्या। आगे लास्ट एंट्री पास करेंगे, आपने CRR क्रिएट कर दिया, अब पेमेंट कर दो। पेमेंट कर दो किसको सर, इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करना। पैसा जाएगा किसको जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा जाएगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, पैसा जाएगा, जानेगा तो क्रेडिट बैंक किया जाता है टू बैंक अकाउंट। अगर मैं बोलूँ किसी बच्चे को इसमें एंट्री में कोई डाउट है क्या, सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या था, पहले तो आता है सर पेमेंट ड्यू की एंट्री या पेबल की एंट्री। पहला क्या किसकी एंट्री, ड्यू या पेबल की एंट्री। तो सिंपल सा एंट्री उसमें था, सिंपल एंट्री था इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। क्लियर है। प्रीमियम पे हुआ तो सर प्रीमियम का कॉन्सेप्ट आ गया, और प्रीमियम को जस्ट उसके बाद ही सेटल करना। कहां से सेटल होगा सर, हमारे किसी भी फ्री रिजर्व से सेटल कर सकते हो। देन न्यू इशू का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो सिंपल सा फंडा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर, CRR क्रिएट होगा कहां से, अपने फ्री रिजर्व से क्रिएट होने वाला है। लास्ट में अपने को पेमेंट कर देना है। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को डाउट है। अब एक छोटा डाउट आएगा सर अमाउंट कौन सा यूज करना है। देखो ना आपने लिखा क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर। देखो ना इक्विटी शेयर होल्डर के सामने कितना अमाउंट था बच्चा, 12,50,000। तो टोटल अमाउंट आप लिख दो 12,50,000, 12,50,000। क्लियर है क्या, आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। जो न्यू चीजें आई हैं नोट कर लो। एक तो ये प्रीमियम को जो हमने सेटल किया है पहली चीज, और यही न्यू भी है, और यहाँ पे ये प्रीमियम का कॉन्सेप्ट है, बाकी कल का कॉपी पेस्ट ही किया गया है। क्लियर है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो नेक्स्ट क्लास, बोले तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आज की क्लास में करवाने वाला हूं वहां कॉन्सेप्ट को और बेटर समझते हैं। चलिए बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ ए कंपनी इन नॉन लिस्टेड कंपनी। 1,20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 12 लाख। क्लियर सामने दिख रहा है। फ्री रिजर्व हमें सर दिए हैं, प्रीमियम दिया है, रिजर्व का कॉन्सेप्ट दिया है 70,000 एंड 3,50,000। अब जरा बायबैक का कंडीशन पढ़ो, इंपॉर्टेंट है। द कंपनी डिसाइडेड टू बायबैक 25% ऑफ द इक्विटी शेयर्स एट ₹12। यहां इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान रखना, 12 पर शेयर। पहले तो ये 25 का कॉन्सेप्ट निकालो, और यहां पे बच्चा बोला 12 पर शेयर। यहां पे फेस वैल्यू कितना था 10, और यहां पे कितना दिया है सर 12। इसका मतलब प्रीमियम का कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपसे पूछूं प्रीमियम में ड्यू वाली एंट्री पहले आप बता दो, पहले तो एंट्री पास करो, देन हम लोग अमाउंट को फाइंड आउट करेंगे कैसे। पहले एंट्री की क्लियर करते हैं। तो एंट्री आएगा हमारा बच्चा इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट, यहां हमारा आया बच्चा डेबिट। कोई डाउट है क्या, यहां पे अभी मैं कैलकुलेशन करने वाला हूं। सेकंड यहां पे था डेबिट में सर प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट। पहले तो एंट्री क्लियर करूं, देन क्रेडिट में क्या आता था टू इक्विटी शेयर होल्डर, टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। क्लियर है क्या। पहले तो एंट्री पास कर लो, एंट्री के बाद जब एक डाउट है सर अमाउंट कैसे पता चलेगा, सिंपल सा देखो ना भाई, नंबर ऑफ शेयर कितना है सर 1,20,000, और कितना परसेंट कंपनी बायबैक कर रही है 25। तो कैलसी उठा लो, 1,20,000 का 25% निकाल दो तो कितना आएगा 30,000 शेयर्स। अरे क्लियर है क्या भाई, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को डाउट है। कैसे देखो ना जरा, 1,20,000 सर इक्विटी शेयर था, कंपनी कितना बायबैक करने की बात करी सर 25%, वो निकाला तो 30,000 शेयर्स आया है। और एक शेयर का फेस वैल्यू कितना था बच्चा 10, मल्टीप्लाई कर दो 10 तो ये आएगा 3 लाख। अगर मैं पूछूं किसी बच्चों को इसमें कोई डाउट है क्या सर, नहीं। प्रीमियम का क्लियर करते हैं। नंबर ऑफ शेयर तो हमारा कॉमन रहता है, 30,000 इधर भी रहेगा, क्लियर है कि नहीं, उसमें तो नंबर में कोई चेंज होगा नहीं, उसी पे प्रीमियम मिलेगा। प्रीमियम कितना सर, यहाँ पे फेस वैल्यू 10 है, यहाँ पे 12, तो कितना एक्स्ट्रा दिया है बच्चा, तो सर ₹2 पर शेयर, तो 30,000 इंटू 2 कर दिए हुए तो आपको मिलेगा 60,000।
अगर मैं बोलूँ किसी बच्चों को कोई दिक्कत, आई थिंक नहीं होना चाहिए। क्लियर है क्या? इक्विटी शेयर होल्डर दोनों का टोटल कर लो, 3,60,000, 3,60,000। आई थिंक किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और यहां तक डाउट नहीं, दो चीज ध्यान रखना भी, इनका अमाउंट याद रखना, प्रीमियम कितना 70,000, रिजर्व कितना 3,50,000। अब देखो ना, अभी जस्ट पीछे सब में आपको क्या सिखा के आ रहा हूं, प्रीमियम जैसे ही आए इसको सेटल कर दो। सर प्रीमियम का अमाउंट कितना बच्चा 60,000, और ध्यान रखना 60,000 ये देखो ना 70 में से यूज हो सकता है, बिल्कुल। नाम क्या है इनका, सिक्योरिटी प्रीमियम, तो प्रीमियम से सेटल कर दूं, चलेगा क्या सर? बिल्कुल चलने वाला है। अब कोई ये बच्चा बोला सर प्रीमियम से ना सेटल करके मैं रिजर्व से करना चाहता हूं, वो भी चलेगा, ऑप्शन है बच्चा, किसी भी फ्री रिजर्व का आप यूज कर लो, इसका मतलब है। लेकिन मैं यूज करने जा रहा हूं सिक्योरिटी प्रीमियम को, ध्यान रखना किसका यूज करने जा रहा हूं, सिक्योरिटी प्रीमियम नंबर 2 डाल लो। इसको सेटल करना, सेटल बोले तो ये डेबिट था, इसको शिफ्ट कर देना बच्चा क्रेडिट, और सेटल किससे करने जा रहा हूं वो लिखने का डेबिट, बोले तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रीमियम अकाउंट डेबिट। और ये डेबिट वाले बोले तो प्रीमियम वाले को शिफ्ट कर दो क्रेडिट, तो यहां पे लाइन लिखूंगा टू प्रीमियम ऑन बायबैक, टू प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर अकाउंट, ऑफ शेयर अकाउंट। अमाउंट कितना, कोई डाउट ही नहीं सर, प्रीमियम में कितना यूज हुआ है सर 60,000, देन आप सेम अमाउंट यूज करोगे 60,000। अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है, बिल्कुल नहीं है सर। अब हमें करना है सर CRR क्रिएट करना है, कितना, पहले तो ये देखो CRR कितना क्रिएट करना है बच्चा, यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट करना है 3 लाख। पहले देखो आपके पास फ्री रिजर्व में 3 लाख है क्या, ध्यान रखना प्रीमियम का आप 60,000 यूज कर चुके हो। रिटर्न आ जाओ क्वेश्चन पे, जरा क्वेश्चन पे रिटर्न आओ बच्चा। 70 में से आपने 60 यूज कर लिया, तो प्रीमियम कितना बचा है सर 10,000, और हमें चाहिए कितना 3 लाख। और देखो ना इजीली 3 लाख मैं यहां से यूज कर सकता हूं, कहां से, यहां पे तो है ना भाई। तो रिजर्व में आप जाओ ही मत, पूरा पैसा किसका यूज करो, सॉरी प्रीमियम में मत जाओ, पूरा पैसा रिजर्व से यूज कर लो, क्योंकि हमें चाहिए सर 3 लाख, तो 3 लाख इजिली यूज हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 3,50,000 है। अरे क्लियर समझा क्या भाई? CRR कहां से क्रिएट कर दूं सर, रिजर्व से, क्योंकि रिजर्व में सफिशियंट पैसा है, जितना अपने को नीड है उससे ज्यादा ही है, तो बेस्ट है यहां से यूज कर लो आप। तो रिटर्न आ जाओ, कहां से यूज करें, ध्यान रखना जनरल रिजर्व से। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपको पूछ रहा हूं भाई CRR क्रिएट करने के एंट्री बता दो, पहले तो एंट्री क्लियर होनी चाहिए, थर्ड एंट्री CRR क्रिएट कर रहे हो ना, तो CRR हमारा होता है बच्चा क्रेडिट, और जहां से क्रिएट कर रहे हो उनको कर दो डेबिट। सर फ्री रिजर्व, कौन सा फ्री रिजर्व सर, जनरल रिजर्व से, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट चाहिए, सामने दिख रहा है बच्चा 3 लाख, तो आंसर लिख दो 3 लाख। नरेशन हमारा आई होप हर एक बच्चे को पता होगा सर, CRR क्रिएट कर रहे हैं, तो CRR क्रिएट कर रहे हैं तो उसका नरेशन लिख दो, बीइंग CRR क्रिएटेड। लास्ट एंट्री पेमेंट का, पेमेंट कर दो किसको सर, इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट कर दो, तो नरेशन सॉरी एंट्री इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। और जब आप पेमेंट करते हो तो पैसा जाएगा, और किसकी वजह से जा रहा है भाई, उनको डेबिट पैसा जा रहा है, तो हम लोग क्या लिखते हैं बच्चा, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। अगर मैं पूछूं किसी को डाउट है कितना अमाउंट सर, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। इक्विटी शेयर होल्डर देखो ना कहीं पे एंट्री में है क्या सर, बिल्कुल है। कितना अमाउंट है बच्चा 3,60,000, तो आपको अमाउंट सोचना ही नहीं है, आपको मेंशन करना है 3,60,000, और यहाँ पे भी 3,60,000। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को थोड़ा सा भी कहीं डाउट कंफ्यूजन लग रहा है क्या, अगर मैं बोलूं आज के क्लास में जो आपको न्यू कॉन्सेप्ट देखने सीखने मिला है इंपॉर्टेंट, जहां प्रीमियम को सेटल कर रहे हैं, प्रीमियम को सेटल कहां से करेंगे, देखो एंट्री सिंपल था बच्चा, फ्री रिजर्व का यूज करेंगे सर, प्रीमियम को सेटल कर देंगे। क्लियर है क्या? और ये प्रीमियम का कॉन्सेप्ट नया था, बाकी ये तो हमारी कल की एंट्री है, ये पेमेंट की हमारी कल की एंट्री है, ड्यू वाली भी कल की है, बट प्रीमियम बेस पे आई है, इसलिए प्रीमियम का नया कॉन्सेप्ट अपने को देखने मिला है। अगर मैं पूछूं यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है क्या, मेरा सिंपल सजेशन हर एक बच्चे का है जो भी चैनल के साथ कनेक्ट हैं, जैसे आपको वीडियो कंटिन्यू मिल रही है सेम इसी पैटर्न में प्रैक्टिस करते रहो, एग्जाम तक आपका इजीली टेंशन कम हो जाएगा। FA&CA को लेके पूरा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट इजीली करा दूंगा, शॉर्ट नोट्स भी ऑलरेडी कवर होंगे, देन
एग्जाम टाइम पे आप इजिली देन ऑब्जेक्टिव्स की प्रिपरेशन करके एग्जाम में बैठोगे तो सीए एंड एफए में एक बेटर स्कोर कर पाओगे। क्लियर है? आई थिंक यहां तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कॉमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को टीवाई बीकॉम क्लास एंड टीवाई बैफ क्लास को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।